नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह और इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका हमारे बुलेटिन में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी में युवा उद्यमी के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। साथ ही युवा उद्यमियों के प्रोत्साहन का आधार बनेगी योजना, प्रोत्साहन का आधार बनेगी सीएम युवा उद्यमी विकास योजना। साथ ही बताएं, सीएम ने स्वतंत्रता दिवस यानी बीते 15 अगस्त पर की थी इस योजना की घोषणा और इस योजना के तहत 10 लाख एमएसएमई इकाइयों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके साथ बात करें 10 साल में आर्थिक सहायता का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य। योजना के अंतर्गत पहली किस्त में मिलेगा ब्याज, वो भी मुक्त ऋण। पहली किस्त में मिलेगा 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण, तो वहीं दूसरी किस्त में 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण। एमएसएमई क्षेत्र के लिए बड़ी खबर और उत्तर प्रदेश की राजधानी से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो आपको सीधा बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में युवा उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए आपको बता दें योजना लाई गई है। और इस योजना का 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को इसकी घोषणा की गई थी। इस योजना का नाम है सीएम युवा उद्यमी विकास योजना और इस योजना के तहत आपको बता दें 10 लाख एमएसएमई इकाइयों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। एक बड़ा टारगेट 10 लाख एमएसएमई इकाइयों को लाभ पहुंचाने की बात, और इसके साथ ही 10 साल में आर्थिक सहायता का लाभ पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा गया है। यानी कि 10 लाख इकाइयों को 10 साल में आर्थिक सहायता पहुंचाने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। और योजना के अंतर्गत पहली किस्त में ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, यानी कि एमएसएमई इकाइयों को इस योजना के अंतर्गत पहली किस्त जो है वो बिल्कुल ब्याज मुक्त मिलेगी। आपको बताएं, ब्याज मुक्त यहां पर ऋण मिलने वाला है और इसके साथ ही 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलने वाला है। तो वहीं अगर बात करें दूसरी किस्त की, तो वहां पर भी 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण की बात है। तो यूपी से बड़ी खबर, यूपी की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, एमएसएमई इकाइयों को बड़ी राहत मिलती हुई यहां पर दिख रही है, जहां पर 10 लाख एमएसएमई इकाइयों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है, वो भी 10 साल के अंदर। इससे एमएसएमई उद्योग को काफी फायदा पहुंचने वाला है और बड़ी खबर है और बड़ा लाभ भी यहां पर निकल कर आ रहा है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस पर इसकी घोषणा की थी। आपको बता दें, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मोहम्मद आसिफ संवाददाता लखनऊ लाइव जुड़ चुके हैं। तो आसिफ, क्या कुछ जानकारी है? बड़ा टारगेट यहां पर रखा गया है 10 लाख एमएसएमई इकाइयों को ऋण देने का। आदित्य, योगी सरकार ने बेरोजगारों को नौकरी यानी कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए एक अहम जो है कदम उठाया है। इसमें यह है कि करीब 10 लाख एमएसएमई का लक्ष्य रखा गया है और 10 वर्षों में 10 लाख एमएसएमई इकाइयों को आर्थिक सहायता पहुंचाई जाएगी। इससे जो है बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ 50 लाख से अधिक बेरोजगारों को रोजगार सृजित करने की योगी सरकार की तैयारी है। और इसके लिए 1000 करोड़ का बजट भी अनुमोदित किया जा चुका है। और साथ ही साथ इस योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और बड़े उद्योगों को स्थापित करने की योगी सरकार की मंशा है। और इसके तहत जो है उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश बनाने के लिए जो कवायद शुरू की गई है योगी सरकार की तरफ से, यह काफी अहम है युवाओं और बेरोजगारों के लिए। वहीं जो है जो इकोनॉमी है $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की भी एक मंशा है। और यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से योगी सरकार ने इस उद्यमी योजना को कहीं ना कहीं लाने की कोशिश की है और जिस तरह से बेरोजगारी पर अंकुश लगाने की या योगी सरकार की पहल है, यह काफी जो है सराहनीय मानी जा रही है। और 2024-25 के सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना, संचालन और प्रोत्साहन के लिए जिस तरह से 1000 करोड़ का बजट पास किया गया और साथ ही साथ 1 लाख नए सूक्ष्म उद्योग लगाने की जो मंशा है योगी सरकार की, इसको अमली जामा पहनाने के लिए कहीं ना कहीं जी आसिफ, यहाँ पर बड़ा टारगेट दिख रहा है। बड़ा टारगेट 10 लाख एमएसएमई इकाइयों की बात है और उसके साथ ही 10 साल में आर्थिक सहायता का लाभ पहुंचाने का टारगेट रखा गया। बड़ा टारगेट है
और इस बड़े टारगेट के लिए क्या कुछ रोड मैप सरकार के द्वारा तैयार किया गया है, क्या जानकारी है सर? देखिए आदित्य, जिस तरह से जो तैयारी है योगी सरकार की तरफ से, जिस तरह से 1000 करोड़ का बजट पास किया गया है और 50 लाख से अधिक जो है बेरोजगारों को रोजगार देने की पहल है और 10 वर्षों में यह योजना पूरी तरह से लागू कर दी जाएगी, जिसे उद्यमी योजना कहा गया है। और साथ ही साथ जिस तरह से ये योगी सरकार की यह पहल है, कहीं न कहीं अपने आप में बड़ी उपलब्धि से भी जोड़कर देखा जा रहा है और इसके लिए पूरा खाका तैयार कर लिया गया है, क्योंकि बजट भी पास कर लिया गया है। और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अफसरों को निर्देश किया है और जल्द से जल्द बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए, आयु कहा जाए कि स्वरोजगार प्रदान करने के लिए योगी सरकार की जो मास्टर प्लान है वह भी पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। जो जानना चाहेंगे कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को इस योजना की घोषणा की गई थी, क्या कुछ जानकारी है कि आखिर कब से इसका लाभ युवाओं को और एमएसएमई इकाइयों को मिलना शुरू हो जाएगा? देखिए आदित्य, जिस तरह से इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए और रोजगार के लिए योगी सरकार ने 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर उत्तम प्रदेश बनाने की एक घोषणा की है और इस उत्तम प्रदेश बनाने में करीब 1000 करोड़ का बजट भी पास कर दिया गया और साथ ही साथ जो है भारी संख्या में, लाखों की संख्या में बेरोजगारों को स्वरोजगार देने की तैयारी है। इसमें सूक्ष्म और लघु उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, युवाओं को बिना किसी ब्याज के उन्हें जो है सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं युवाओं और बेरोजगारों में काफी जो है खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है। और जिस तरह से योगी सरकार ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है, मैप तैयार किया है कि अधिक बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए और साथ ही साथ इसकी तैयारी भी काफी पहले से की जा चुकी है। हालांकि स्वतंत्रता दिवस पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ जी हाँ सर, तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर थी उत्तर प्रदेश की, जहां पर बड़ा टारगेट सरकार के द्वारा रखा गया है। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगली बड़ी खबर आपको निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि कोलकाता की घटना के बाद देश भर में केजीएमयू के डॉक्टरों का आक्रोश लगातार जारी है। केजीएमयू के डॉक्टर मनाएंगे काला रक्षाबंधन, काली राखी काला रिबन बांधकर मनाएंगे रक्षाबंधन। साथ ही बताएं, केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टरों का बड़ा ऐलान है कि कल से ओपीडी समेत स्वास्थ्य सेवाएं ठप करेंगे। 1090 चौराहे पर आज शाम को डॉक्टर इकट्ठा होंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, पूरे देश के लिए बड़ी खबर थी, क्योंकि कोलकाता की घटना ने सभी को, पूरे देश को झकझोर के रख दिया। और कोलकाता की घटना सामने आने के बाद पूरे देश के डॉक्टर इस विरोध प्रदर्शन में, प्रोटेस्ट में शामिल हो गए थे। इसी के बाद आपको बताएं कि इसी कड़ी में कोलकाता की घटना के बाद केजीएमयू के डॉक्टरों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा था और केजीएमयू के डॉक्टरों ने यह ऐलान कर दिया कि वो काली राखी बनाएंगे, वो भी काला रक्षाबंधन, यानी काली राखी बांधकर काला रक्षाबंधन मनाएंगे। आपको बता दें कि रक्षाबंधन आने वाला है, तो यहाँ पर विरोध करने का अनोखा तरीका केजीएमयू के डॉक्टरों का सामने आ रहा है, जहां पर काली राखी बांधकर काला रक्षाबंधन डॉक्टर मनाएंगे, क्योंकि पूरे देश की बहन के साथ आहत करने वाली घटना घटित हुई है, तो उसके विरोध में यह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बताएं कि इस ऐलान के साथ ही एक और बड़ा ऐलान किया गया है कि कल से यानी कि शनिवार से ओपीडी समेत स्वास्थ्य सेवाएं ठप कर दी जाएंगी। आपको बता दें कि ओपीडी और स्वास्थ्य सेवाएं ठप की जाएंगी। पूरे देश में डॉक्टरों में आक्रोश है, लगातार इस मामले में कहीं ना कहीं प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। साथ ही बताएं कि काली राखी मनाने का यहां पर ऐलान किया गया है, काला रक्षाबंधन मनाएंगे डॉक्टर, केजीएमयू के डॉक्टर, और इसके साथ ही 1090 चौराहों पर जो है डॉक्टर पहुंचेंगे। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे लखनऊ की, जहां पवन यादव प्रकरण में लखनऊ पुलिस ने अपना बयान जारी किया है। बता दें कि पुलिस ने बताया कि पवन यादव पर शख्स के आधार पर कार्रवाई हुई। आरोपी के खिलाफ 3 मुकदमे पहले से दर्ज हैं।
तो वहीं वर्तमान प्रकरण की विवेचना की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने क्लीन चिट नहीं दी है और न ही न्यायालय ने आरोप मुक्त किया है। पवन यादव प्रकरण में पुलिस ने जारी किया है अपना बयान। तो बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। तो चलिए अब रुख करते हैं लखनऊ का, जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, आइए आपको सुनाते हैं। बहनों और भाइयों, भारतीय राजनीति के अजात शत्रु के रूप में अटल जी की जो पारी थी, एक सर्वमान्य नेता के रूप में हर एक दल का व्यक्ति उन्हें सम्मान देता था। और केवल सत्ता पक्ष ही नहीं, देश के अंदर जो आज सदैव भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस बात को कहते हैं, दल से बड़ा देश, हम देश के लिए समर्पित होकर के काम करेंगे, वह दर्शन भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर देखने को मिलता है। और ये कारण है, जब भी 1971 का भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय अटल जी ने उस समय की हमारी सांस्कृतिक धरोहर बड़े नेता जेल के अंदर बंद कर दिए गए थे। अटल जी ने लोकतंत्र के गला घोटने के, कांग्रेस के इस कुत्सित मंशा के खिलाफ प्रखरता के साथ आवाज उठाई थी। और लोकतंत्र को बचाने के लिए आवश्यकता पड़ी तो भारतीय जनसंघ का विसर्जन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चाबंदी भी की थी। फिर उन्हें लगा कि मूल्यों और आदर्शों के साथ खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास जनता पार्टी के माध्यम से हो रहा है, तो उन्होंने फिर से अंगड़ाई ली और भारतीय जनता पार्टी बनाकर कहा था कि मूल्य और सिद्धांतों की राजनीति हो तो राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। और आपको याद होगा, जब नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय भारत की वैदेशिक नीति के बारे में, भारत का प्रभावी पक्ष वैश्विक मंच पर रखने के लिए नेता प्रतिपक्ष के रूप में किसी का चयन हुआ था तो सरदेव अटल जी का ही चयन हुआ था। अटल जी राजनीति के अजात शत्रु के रूप में इस रूप में मान्य है। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। चुनाव के परिणाम जो भी रहे हो, हारे हो जीते हो, एक लंबे समय तक उन्होंने लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया और लोकसभा में सर्वाधिक तो लखनऊ से ही प्रतिनिधित्व किया। 5 बार लोकसभा के सांसद के रूप में लखनऊ की जनता जनार्दन ने अटल जी को भेजा। बलरामपुर से थे, नई दिल्ली से थे, ग्वालियर से थे, अलग अलग जगहों से उन्होंने देश की संसद में प्रतिनिधित्व किया। राज्यसभा में भी 2 बार थे। एक लंबे समय तक उन्होंने देश की संसद में रहकर के देश की जनता जनार्दन की अमूल्य सेवाएं की, लेकिन अपने मूल्य और आदर्शों से कभी विचलित नहीं हुए। कठोर से कठोर बात को भी कितनी शालीनता के साथ कहना है, यह उनको उनके वक्तव्यों के माध्यम से हम सब देख सकते हैं। और उनकी कविता भी। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कि बता रहे थे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। उनकी पुण्यतिथि पर लखनऊ में सभा आयोजित की गई थी, जहां सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।
तो वहां से आप सीएम योगी का लाइव संबोधन देख रहे थे। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खबर अमरोहा से है, जहां पर सिपाही को विवाहित महिला से इश्क लड़ाना महंगा पड़ गया। अचानक घर पहुंचे पति ने सिपाही को पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया, जिसके बाद पति ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सिपाही को बाहर निकाला और पूरा मामला शांत कराया। सीओ सिटी ने सिपाही के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसपी को रिपोर्ट भेज दी है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। तू आज देख, हाँ, इसकी नौकरी खा जाऊं। तू बाहर निकल, यहाँ हुआ, तू यहाँ निकल, तेरी नौकरी खा जाऊंगा मैं। तू हैं? गेट लगा के बैठेगा तू गेट लगा के बैठेगा इसे। तूने घर में पढ़ाई कैसे है? तूने घर में पढ़ाई। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि चुनाव आयोग ने आज जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। आज दोपहर 3 बजे विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव की भी घोषणा की गई। इस बीच सबकी नजरें उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर भी रही। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ इन सीटों में चुनावों की तारीख का ऐलान किया जा सकता था। हालांकि आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया था। तो चलिए रुक करते हैं अमेठी का, जहां से एक हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से फलदार वृक्षों की अवैध कटाई की जा रही है। एक तरफ सरकार वृक्षारोपण पर जोर देकर अभियान चलाते हुए भारी संख्या में पौधारोपण करने का लक्ष्य रख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से प्रतिबंधित वृक्षों को काटा जा रहा है। तो लगातार सरकार वृक्षारोपण पर जोर दे रही है, लेकिन प्रशासन। तो चलिए अब रुक करते हैं आगे और अब आपको लाइव सुनाएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं। फिल्म के आज इस प्रोमो के अवसर पर बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बता कि फिल्म जगत से भी आप पधारे हैं। मैं आप सभी का अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे आज अत्यंत खुशी का अनुभव हो रहा है कि आज हम एक ऐसी फिल्म के प्रोमो और विमोचन के लिए एकत्र हुए हैं जो न केवल हमारे उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाने का माध्यम बनने वाली है, बल्कि यहाँ की महिलाओं की शक्ति, यहाँ के हुनर और संकल्प का भी वोट कराने का माध्यम बनेगी। मुझे बताया गया है कि यह फिल्म एक साधारण उत्तराखंड की महिला की कहानी को प्रस्तुत करने वाली फिल्म है, जिसने अपनी मेहनत से, लगन से और अपने पारंपरिक जो हमारे व्यंजन हैं, जो हमारे यहाँ के खाद्य पदार्थ हैं, उनको पहचान दिलाने के लिए संघर्ष किया और उनके दम पर एक कुकिंग प्रतियोगिता में विजय हासिल की। यह केवल एक महिला की नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं की है यह कहानी जो अपनी क्षमताओं से अपने परिवार का, समाज का और प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। आज हमारे उत्तराखंड की महिलाएं हर क्षेत्र में अपना नाम आगे बढ़ा रही है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। आज दिन में मैं हमारे स्वयं सहायता समूह राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत ग्राम्य विकास विभाग के एक कार्यक्रम में था। उसमें मैं देख रहा था कि आज हमारे राज्य की मातृशक्ति आज उत्पादों के क्षेत्र में, लोकल उत्पाद बनाने में जिस प्रकार से काम कर रही है, एक से एक अच्छे उत्पाद बना रही है,
और उनकी मांग भी आज पूरे देश दुनिया के अंदर बढ़ रही है। भाइयों बहनों, ये फिल्म भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सौंपने का प्रयास है, जिसे हम गर्व से विश्व के सामने लाना है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की जो समृद्ध संस्कृति और यहाँ के स्वादिष्ट व्यंजन है वो हमारी पहचान है। कहीं भी देश दुनिया में जो उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं, जब भी पहाड़ के व्यंजनों की उनको याद दिलाई जाती है या उनके सामने रखा जाता है तो उनके मुंह में पानी आ जाता है। इतने एक से एक स्वादिष्ट व्यंजन हमारे हैं। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि यह फिल्म हमारे राज्य के इन व्यंजनों और संस्कृति को बड़े पर्दे पर दिखाने का काम करेगी। हमारी सरकार इस बात को भली भांति समझती है कि फिल्मों के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को सजो सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इसको हम अपनी विरासत को भी आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे राज्य में हर वो विशेषता है जिसे आज देश दुनिया के लोग देखना पसंद करते हैं। फिल्म उद्योग हमारे राज्य का आय का एक साधन बन सकता है, क्योंकि पिछले दिनों जब हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट किया था तो उस दौरान मैं अनेक फिल्म उद्योग के लोगों से भी मिला था। मुंबई में भी एक कार्यक्रम हुआ था और वो मुझे पूछ रहे थे कि आपके यहाँ कितने डेस्टिनेशन हैं। तो मैंने कहा, आपको तो कुछ डेस्टिनेशन दिखाई देते होंगे या सुनाई देते होंगे जो हमारे प्रचलन में है। देहरादून की बात कर सकते हैं, मसूरी की बात कर सकते हैं, चक्राता, लेस्टोन या ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, रामगढ़, रामनगर, ऐसे कुछ स्थान हैं। लेकिन मैंने कहा, आप उत्तराखंड के अंदर जिधर जाएंगे, जिधर को आपकी नजर जाएगी, हर एक स्थान हमारा एक नया डेस्टिनेशन होगा। कितना सुंदर है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और राज्य सरकार ने फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमारी सरकार ने 2024 में नई फिल्म नीति 2024 को मंजूरी दी है। इससे राज्य के हमारे खूबसूरत पर्यटन स्थलों को देश दुनिया में नई पहचान मिलेगी। साथ ही बहुत सारे युवाओं को रोजगार भी मुहैया होगा और हमारी देवभूमि की जो सांस्कृतिक विरासत और इतिहास की जानकारी है वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचेगी। हमारी सरकार नई फिल्म नीति के तहत क्षेत्रीय भाषा में फिल्म निर्माण करने वालों को 2 करोड़ रुपए का अनुदान देगी और उससे पहले 25 लाख रुपए तक मिलता था। हमने फिल्म निर्माताओं के लिए उत्तराखंड में शूटिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम क्लियरेंस का लागू किया है, जिससे उन्हें यहाँ शूटिंग करने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही हमारी तो आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जो कि उत्तराखंडी फिल्म के पोस्टर और प्रोमो रिलीज के दौरान लाइव आए थे और बड़ी ही खूबसूरती से उन्होंने अपनी सभी बातों को सामने रखा। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। धन्यवाद।